हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल सीक्यू साइंस जोन के ऊपर। तो मैंने आपके बीएससी सेकेंड ईयर के तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल के ऊपर क्लासेज अपलोड कर दी हैं उसकी। आज मैं बात करता हूँ जो भी आपकी बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जो केमिस्ट्री के पेपर हैं, पहला पेपर हो गया, दूसरा, तीसरा, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों पेपर्स के क्वेश्चंस आज मैं इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूं। और ये पहली क्लास रहेगी आज की, इसके बाद में दूसरी, तीसरी, ठीक है ना। और मैं एक बात आपको पहले बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर की डालो, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की डालो। तो देखो उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम का जिस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम होती है, इसमें क्या है कि आपकी थर्ड ईयर की, सेकेंड ईयर की आपसे एग्ज़ाम पहले हैं, इसलिए मैं उनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पहले डाल रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ही वो हो जाते हैं, आपके भी डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ये माना कि आज मैंने क्लास डाली है थर्ड ईयर केमिस्ट्री की, तो उसके बाद में मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चन डाल दूँगा, ठीक है। बस मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो भी मैंने क्लासेस डाली हैं पीछे की, वो सारे के सारे देख लें, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी टॉपिक को अगर आप नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। जहाँ तक मेरी प्रयास रहेगा चैनल के ऊपर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और आगे का नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे नया अध्याय, ठीक है ना। तो अब देखो, आज हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखना बच्चों, जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। और आपको बीएससी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना बच्चों। इसको वीडियो कैसे लगे लाइक जरूर करना और कमेंट करके लास्ट में बताना, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। पहला पेपर आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीएससी थर्ड ईयर का। उसके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्टेड हैं, वो एग्जाम में आते रहते हैं, वो बता देता हूँ आपको कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पियर्सन HCB अवधारणा। पियर्सन HCB अवधारणा क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या हैं, और कठोर व मृदु अम्ल क्षारों के लिए लक्षण क्या होते हैं। इस धारणा के अनुसार ही आपको बताना है कि कठोर और मृदु जो अम्ल क्षार होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनको समझाना है, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनको समझाना आपको किसके अकॉर्डिंग समझाना है, पियर्सन HCB जो अवधारणा है उसके आधार पर समझाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है ये, सहजीविता और प्रिट्जर सिद्धांत। इनके ऊपर टिप्पणियाँ पूछता आपको, या फिर इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है कि सहजीविता क्या होती है, प्रिट्जर सिद्धांत क्या होता है, इसको आप समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिया आपने। अगला है थर्ड है। अब थर्ड के अंदर सभी के अंदर मैंने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पार्ट इन्वॉल्व किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पेपर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आप ये न कहो कि सिर्फ आपने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। ऐसे बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अगर नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको एग्ज़ाम में आप मुश्किल से पास होंगे। इसलिए जो इतना बता रहा हूँ, इनमें से आपको जो आता है पेपर वो मिल जाएगा, 70 से 80% मिल जाएगा। तो शायद आप उतना तो आप बेहतर कर पाओ, ठीक है ना। उसी उम्मीद के लिए मैं आपको ये पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि पहले में 2 पॉइंट, दूसरे में 2 पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट रखे हैं मैंने, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी ना छूटे, ठीक है। और साथ में अगर जो खास इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं स्टार लगाता फिरूंगा। ये यहाँ पर देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। संयोजकता बस सिद्धांत इस पर आता है सीबीटी पर, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न है ना, पहले स्टार्टिंग के 3 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए। इसके अंदर सेकंड पार्ट जो आपका है, अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षक विपाटन जो होता है उसको आपको समझाना है, ठीक है। अगला है फोर्थ में है फर्स्ट, LS युग्मन क्या है, इसको समझाइए, ठीक है। लोह प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय ये पदार्थ जो होते हैं इनको आपकी स्पष्ट व्याख्या करनी है, इनके गुणों को बताना है, ये कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या इनके गुण धर्म होते हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में बारी बारी से पूछता है। अगला जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो आपका ये है, इसके अंदर आपका LS युग्म याद रखना, ठीक है। इसमें है डी संक्रमण के लिए वर्ण नियम या फिर चक्रण चयन नियम जो आपके होते हैं, कि चक्रण चयन नियम कितने होते हैं, 2 बेसिकली 2 रूल होते हैं चयन नियम के, तो ये आपके होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला है LMCT और MLCT क्या होते हैं, समझाइए।
लेपोटे वर्ण नियम, ये आप भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको भी याद कर लेना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका वो होने वाला है, कौन सा है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, इसके बारे में लिखने के बारे में आपको बोल सकता है, इसके किस प्रकार से होती है इसको समझाना, अच्छे से इसकी डिस्क्राइब करना, मतलब इसकी व्याख्या करके समझाना है। और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा जिस भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। धातु संकुलों का उष्मागतिक स्थायित्व है, इसके ऊपर भी आपको एक अच्छी सी टिप्पणी लिखनी है, इसकी क्या व्याख्या होती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला ये हमारा कि D1 व D9 के लिए ऊर्जा आरेख या फिर मतलब या आर्गेल आरेख जो होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार परीक्षा में एग्जाम के अंदर आर्गेल आरेख पूछा जाता है, इसलिए मैं अभी भी ये बता रहा हूँ आपको कि D1 और D9 जो ऊर्जा जो संकुल होते हैं उन संकुल के लिए जो ऊर्जा आरेख बनता है, आर्गेल ऊर्जा आरेख, वो किस प्रकार से बनता है इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा क्या होती है, इसे किस प्रकार से हम समझा सकते हैं, ठीक है। 9th नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है जैव लवण क्या होते हैं। इसका मुझे अभी तक इतना क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को चांस लगते हैं ये शायद नहीं आएगा जैव लवण। और बाकी पढ़ लेना जितना बता रहा हूँ उतना। किलेट प्रभाव इंपॉर्टेंट है, किलेट प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझाना है। जिगलन नाटा उत्प्रेरक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि जिगलन नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसकी आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सारे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई थ्योरी की व्याख्या नहीं करने आ रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें, बेहतर आपका रिजल्ट रहेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, भटकना नहीं है, जितना बता रहा हूँ उसी को पढ़ लो, पेपर आपका बेस्ट रहेगा, इसकी मैं पक्की गारंटी लेता हूँ। 70 से 80% यहाँ पर फंसेगा आपका, ठीक है। लिथियम कार्ब धातु यौगिक क्या होते हैं, ऐसे जो कार्ब धातु यौगिक होते हैं इनमें से एक क्वेश्चन पड़ता है, चाहे तो मैं लिथियम कार्ब धातु यौगिक की बात करूँ चाहे धातु कार्बोनिल यौगिक की बात करूँ, इन दोनों यौगिक में से एक क्वेश्चन फंसता है और दोनों भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही लेकर के आया हूँ मैं। अगला है 11th नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो है फास्फोजीन क्या होता है, सिलिकॉन्स क्या आता है। एक बार फास्फोजीन पर पूछता है, एक बार सिलिकॉन्स पर पूछता है। अब आपकी किस्मत कैसी है, आपके फास्फोजीन आता है या फिर सिलिकॉन्स आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थिंक कि हमारे अनुसार हमको क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है जहाँ तक आपको संभव हो हमको दोनों याद करने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बारी बारी से एग्जाम पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उठाता है अगला, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको या तो ये भी याद कर लो या भी याद करो, ये दोनों भी याद कर सकते हो, दोनों भी आ सकते हैं। अगर आप दोनों आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप तो माना कि अगर आप एक याद करके ले जा रहे हैं, अगर दोनों आ गया तो क्या करेंगे, तो भाई इसलिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगला है इसके अंदर सेकंड पार्ट जो आपका है वो आपका है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको लास्ट में मैंने अभी लिया है, ये याद कर लेना। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैव प्रणाली में सोडियम प्लस और पोटेशियम पंप की भूमिका क्या होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के 20 21 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसको आपको समझाना है। जॉन टेलर सिद्धांत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर सिद्धांत क्या है, इसकी स्पष्ट व्याख्या कीजिए। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ मैं, चैनल को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक छोटी सी आपके लिए डिटेल बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी ग्रुप बन गया है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो भी क्लास शेड्यूल रहता है, जैसे कल किसके क्वेश्चन डाले जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन फ़ोटोज़ के रूप में पहले ही अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आपको व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मिले, गेस पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैं बेसिकली अपने पर्सनली में मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो व्हाट्सएप पर आप क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा वीडियो के, उस ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज्वाइन करने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको। अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो भूलना मत, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक नीचे बायो में मैंने दे रखी है, इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शुरुआत कर लाएंगे हम, हमारे अगली वीडियो में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है।